नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है राजदीप डिकोड्स पर। मैं हूं राज। आपने भी सुना होगा कि F-35 को कोई हरा नहीं सकता। लोग ये कहते हैं ये आसमान का वो सुपरस्टार है जो इनविंसिबल, डेडली और सबसे एडवांस्ड माना जाता है। हालांकि कुछ लोग F-35 को ट्रोल करते हैं, लेकिन हमें ये नहीं भूलना है कि F-35 किसने बनाया है। अमेरिका ने बनाया है। और जी हाँ, F-35 जितना कबाड़ा समझते हो उतना है नहीं। लेकिन क्या ये पूरी कहानी है? क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि भारत का अपना स्वदेशी फाइटर जेट AMCA एक ऐसे मामले में F-35 को पीछे छोड़ने का दम रखता है जो जंग के मैदान में सारा गेम बदल सकता है। आज हम इसी बात को समझेंगे और हम जानेंगे कि F-35 की असली ताकत क्या है और क्यों भारत का AMCA भले ही अभी डिजाइन टेबल पर है, बट इंडियन एयरफोर्स के लिए वो छवि बन सकता है जिसकी इंडिया को वाकई जरूरत है। देखिए, इंडियन एयरफोर्स आज की शतरंज की बिसात पर बैठी है, जहां इंडिया को एक नहीं बल्कि दो खिलाड़ियों से एक साथ निपटना है। पश्चिम में पाकिस्तान और उत्तर पूर्व में चाइना की बढ़ती ताकत के बीच भारत को एक ऐसी एयरफोर्स चाहिए जो एक बहुत ही बड़े खेल के मैदान पर अपना दबदबा बनाए रख सके। सोचिए, ये मैदान हिमालय की बर्फीली चोटियों से लेकर हिंद महासागर के खुले पानी तक फैला हुआ है। हमारे पायलट्स को दुश्मन के घर में काफी अंदर तक जाके अटैक करना और फिर सेफली वापस आना जरूरी है। लेकिन यही दिक्कत है, हमारे कुछ पुराने जेट्स जैसे MiG-21 अब रिटायर हो चुके हैं और उनकी जगह नए खिलाड़ी आने की रफ्तार धीमी है। मतलब साफ है, हमें ऐसे जेट्स चाहिए जो सिर्फ टेक्नोलॉजी में आगे ना हो बल्कि लॉन्ग रेंज तक खेलने का स्टेमिना भी रख सके। ये वही पहेली है जिसके जवाब में F-35 और भारत के AMCA की कंपैरिजन शुरू होती है। सवाल ये नहीं है कि कौन सा जेट बेस्ट है, सवाल ये है कि भारत के इस खास खेल के लिए कौन सा खिलाड़ी फिट बैठता है। देखिए, पहले F-35 की बात करते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि ये इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है। इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। इसे आप एक जादुई कपड़ा है जिसे पहनकर ये दुश्मन के रडार के लिए लगभग इनविंसिबल हो जाता है। रडार पर ये एक छोटे से कबूतर जैसा दिखता है जिसे पकड़ना लगभग नामुमकिन है या फिर बहुत ही मुश्किल है। साथ ही इसका सेंसर सिस्टम इसे एक उड़ता हुआ जासूस बना देता है जो हर इंफॉर्मेशन अपनी टीम तक तुरंत पहुंचाता है। पर जैसे कहते हैं ना कि हर ताकत की एक कीमत होती है, F-35 की सबसे बड़ी खूबी के साथ एक शर्त भी आती है, इसका सिंगल इंजन डिजाइन। समझ लो, F-35 एक वर्ल्ड क्लास एथलीट है जिसके पास दुनिया के सबसे मजबूत फेफड़े हैं, लेकिन फेफड़ा बस एक ही है। और भारत के नजरिए से यही कुछ सवाल उठते हैं। सबसे पहले और सबसे बड़ा सवाल है रेंज का। F-35 की कॉम्बैट रेंज लगभग 1239 किलोमीटर का है। सुनने में अच्छा लगता है, पर जब आप भारत के ह्यूज बैटलफील्ड को देखते हो ना तो ये कम लगने लगता है। अगर चाइना या फिर पाकिस्तान के अंदर तक गहराई में जाके अटैक करना हो इंडिया को आज, तो F-35 को एक ऐसे रिफ्यूलिंग टैंकर की जरूरत होगी जो एनिमी एरिया के आसपास उड़ाए, और ये काफी रिस्की काम होती है। दूसरा, सिंगल इंजन का मतलब है कि अगर किसी अटैक या फिर टेक्निकल इशू से वो एक इंजन फेल हो जाए तो पायलट और जेट को बचाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ये वैसे ही जैसे आप बिना बैकअप के एक ही रस्सी पे पहाड़ चढ़ने निकले हो। ऊपर से F-35 को ऑपरेट करना बहुत ही महंगा है और उसकी चाबी ज्यादातर अमेरिका के पॉकेट में रहता है, जो भारत की स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस के लिए एक सोचने वाली बात है। तो यहाँ पर अभी क्वेश्चन यह है कि क्या भारत को एक ऐसा खिलाड़ी चाहिए, मतलब F-35 चाहिए जो छुपके से अंदर तो घुस जाए पर जिसके पास लंबी पारी खेलने का स्टेमिना थोड़ा सा कम हो? तो आंसर है नहीं। और यही पर भारत का अपना खुद का एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम AMCA कहते हैं, ये पिक्चर में आता है। AMCA अभी बन रहा है, लेकिन इससे स्पेशली भारत की चैलेंजेस को ध्यान में रखकर डिजाइन किया जा रहा है। और इसका सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड है इसका ट्विन इंजन कॉन्फ़िगरेशन। जहां F-35 बस एक फेफड़े पर काम करता है, वही AMCA को दो फेफड़ों की ताकत मिलेगी। ये कोई छोटी बात नहीं है, बल्कि एक असली गेम चेंजर साबित हो सकती है। सबसे पहले, रेंज में बचत का लक्ष्य। AMCA को लगभग 1620 किलोमीटर की कॉम्बैट रेंज के लिए डिजाइन किया जा रहा है। अगर ये टारगेट अचीव हो गया तो ये F-35 के रेंज से करीब 30% ज्यादा होगी। ये एक्स्ट्रा स्टेमिना इंडियन एयरफोर्स के लिए सोने जैसा है। इसका मतलब है कि AMCA बिना किसी एक्सटर्नल मदद के दुश्मन के एरिया में ज्यादा अंदर जाके अटैक करके सेफली वापस आ सकता है। दूसरा, ज्यादा पावर और हथियार। दो इंजन का सीधा मतलब है ज्यादा ताकत। इसे ऐसे समझो जैसे एक इंजन वाली गाड़ी के मुकाबले दो इंजन वाली गाड़ी ज्यादा तेजी से दौड़ेगी और ज्यादा लोड भी खींच पाएगी। AMCA की रफ्तार लगभग आप मान लो 2.15 होगी। साथ ही ये ज्यादा वेपन्स भी ले जा
सकता है। प्लानिंग के मुताबिक एमका में 14 वेपन स्टेशन होंगे, जबकि F-35 में बस 10 है। और भी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें ब्रह्मोस, एनजी, एस्ट्रा और रुद्रम जैसे स्वदेशी मिसाइल्स के लिए भी डिजाइन किया जा रहा है। तीसरा है बेहतर सर्वाइबिलिटी की उम्मीद। जंग के मैदान में कुछ भी हो सकता है। अगर किसी अटैक में एमका का एक इंजन बंद हो जाए तो पायलट के पास दूसरा इंजन के सहारे घर वापस आने का मौका रहेगा। ये एक सेफ्टी नेट की तरह है जो सिंगल इंजन फाइटर शायद ना दे पाए। हालांकि एक सच्चाई ये भी है कि एमका के शुरुआती बैचेस में अमेरिका के GE F414 इंजन यूज होंगे और बाद में इसे पूरी तरह से स्वदेशी इंजन देने का प्लान है। एमका और F-35 की कंपैरिजन सिर्फ दो मशीन्स की नहीं है, ये दो अलग अलग दर्शनों की लड़ाई है। F-35 खरीदने का मतलब कभी कभी एक लग्जरियस रेंट हाउस में रहने जैसा होता है। घर जबरदस्त है लेकिन रूल्स और कंडीशंस लैंडलॉर्ड यानी यहाँ पर अमेरिका सेट करता है, यानी डिफेंस इकोसिस्टम पर कुछ हद तक डिपेंडेंसी रह जाती है। वही एमका आत्मनिर्भर भारत का एक सिंबल है। ये अपना खुद का घर बनाने जैसा है जिसे हम अपनी जरूरत के हिसाब से डिजाइन, तैयार और अपग्रेड कर सकते हैं। इसकी चाबियां हमारे अपने हाथ में होंगी। हम डिसाइड करेंगे कौन से वेपन्स लगाएंगे, कब और कैसे यूज करना है। ये स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस बहुमूल्य है। सरकार ने एमका प्रोजेक्ट को तेजी से आगे बढ़ाने का जो फैसला लिया है वो इसी सोच को दर्शाता है। प्राइवेट कंपनीज को इंक्लूड करना इस बात को इंश्योर कर रहा है कि ये सिर्फ एक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट ना रहकर एक नेशनल मिशन बन जाए। तो लौटते हैं अपने शुरुआती सवाल पर, क्या भारत का एमका वाकई F-35 को पिछाड़ सकता है? आज की तारीख में F-35 एक टेस्टेड और बैटलफील्ड में अपनी क्षमता दिखा चुका चैंपियन है। उसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का अभी तक कोई मैच नहीं है शायद। वही एमका भी एक सपना है जिसे हकीकत बनाने में लगभग एक डिकेड लगेगा। लेकिन जंग सिर्फ एक फीचर पर नहीं जीती जाती, ये जीती जाती है एंडोरेंस और एडेप्टेबिलिटी से, यानी परिस्थितियों के हिसाब से खुद को ढालने की क्षमता से। और यही जगह है जहां एमका भारत के लिए एक बेटर ऑप्शन बनकर सामने आता है। F-35 को आप एक स्प्रिंटर समझ लो जो 100 मीटर की दौड़ में सबसे तेज है, लेकिन एमका को एक मैराथन रनर की तरह डिजाइन किया जा रहा है जिसके पास लॉन्ग डिस्टेंस स्टेमिना और ज्यादा लोड उठाने की क्षमता होगी। इंडियन एयरफोर्स के लिए जिसे एक ह्यूज बैटलफील्ड के दोनों किनारे कवर करने हैं, एमका की एक्सपेक्टेड लॉन्ग रेंज और ट्विन इंजन का भरोसा शायद F-35 की जादुई स्टेल्थ से ज्यादा वैल्यूएबल साबित हो। ये अच्छा वर्सेस सबसे अच्छा का केस नहीं है, ये सही काम के लिए सही औजार चूज करने का केस है। और भारत की यूनिक स्ट्रेटेजिक चेसबोर्ड के लिए एमका प्रोजेक्ट सिर्फ एक अच्छा औजार नहीं बल्कि सही औजार बनने की कोशिश है। तो इस बारे में आपको क्या लगता है? क्या इंडियन एयरफोर्स के लिए लॉन्ग रेंज और ट्विन इंजन का भरोसा F-35 की अनमैच्ड स्टेल्थ से ज्यादा इंपॉर्टेंट है? अपनी सोच कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और थैंक यू so much for watching this video.